तो एलएसी पर तनाव के बीच एक बार फिर से दोनों देशों के कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। ये छठे दौर की बातचीत है। आज की बातचीत की खासियत ये है कि इस बैठक में पहली बार विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। कोर कमांडर स्तर की चर्चा में लेह कोर कमांडर के अलावा सेना मुख्यालय से एक और लेफ्टिनेंट जनरल शामिल है। 2 मेजर जनरल और 4 ब्रिगेडियर भी भारतीय दल का हिस्सा है। 5 दौर की बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। दरअसल चीन कहता कुछ और है, करता कुछ और है। तो आज ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पर ये बातचीत अब से पहले इस तरीके से नहीं हुई है जिसमें कूटनीतिक अधिकारी भी साथ मौजूद हों। विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद होंगे और साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत में 2 स्तर के अधिकारी मौजूद होंगे। भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि चीन की अप्रैल वाली स्थिति में साफ उसे वापस आना होगा, पीछे हटना होगा। अब आज की बातचीत से एक बार फिर ये उम्मीद लगी है कि चीन पीछे हटेगा, क्योंकि भारत स्पष्ट कर चुका है इससे कम कुछ बर्दाश्त नहीं। एलएसी पर तनाव कम नहीं हो रहा। चीन टकराव बढ़ाना चाहता है। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। चीन मुंह पर सिर्फ शांति की बात करता है, लेकिन पीठ पीछे घुसपैठ की नीति पर अमल करता है। उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात है। लद्दाख में एलएसी पर शांति बहाली के लिए बातें बहुत हो चुकी हैं। हिंदुस्तान ने अपना इरादा साफ कर दिया है, लेकिन शी जिनपिंग की सेना की कथनी और करनी में अंतर है। चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव माने उकसाने वाली, भड़काने वाली है सैनिक कार्रवाई की गई, तो चीन की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की गई। एक बार फिर एलएसी पर शांति बहाली के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है। चीन के मोल्डो में भारत और चीन के कोर कमांडरों की ये छठे दौर की बातचीत है। आज की बैठक में एक नई बात हो रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। चीन सिर्फ विवाद खत्म करने की बातें करता है, लेकिन इरादे उसके कुछ और होते हैं। भारत की कोशिश ये रहेगी कि वो चीन को अप्रैल से पहले वाली स्थिति को बहाल करने के लिए राजी करे। 4 सितंबर को मॉस्को में भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भी इसे स्पष्ट किया जा चुका है। चीन को 2 टूक बता दिया गया था कि उसे अपनी सेना को पीछे हटाना ही होगा। 10 सितंबर को मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात में शांति बहाली के लिए 5 सूत्रीय एजेंडा भी तय हो गया है, लेकिन चीन की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि सीमा को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। देश हित में हमें कितना ही बड़ा और कितना ही कड़ा कदम उठाना पड़े सभापति महोदय, हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत और चीन के बीच सैन्य और राजनयिक दौर की कई बातें हो चुकी हैं, लेकिन नतीजा अब तक नहीं निकला और इसकी वजह चीन का अड़ियल रुख है। दोनों देशों के बीच 5 बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है। पहले दौर की बैठक 6 जून को चीन के मोल्डो में हुई। बैठक में एलएसी पर तनाव दूर करने पर सहमति बनी, लेकिन हुआ क्या? 15 जून को गलवान में हिंसक झड़प। उसी तरह 22 जून को 11 घंटे तक चली कोर कमांडर स्तर की बातचीत में भारत ने पैंगोंग झील से चीन के सैनिकों को हटाने के लिए कहा, लेकिन नतीजा चीन ने डेप्सांग सेक्टर के पास तंबू लगा दिए। 30 जून को तीसरे दौर की बातचीत हुई, जिसके बाद चीन ने एलएसी पर 20,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए। 14 जुलाई को चौथे दौर और 2 अगस्त को 5वें दौर की बातचीत में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पर बातचीत हुई, लेकिन 29 से 30 अगस्त की रात पैंगोंग में चीन ने घुसपैठ की नाकाम कोशिश की। लेकिन भारत का पराक्रम अटल है। चीन की हर हरकत का जवाब उसी की भाषा में दिया जा रहा है। एलएसी पर भारत के जवान मुस्तैद हैं और बातचीत की टेबल पर भी भारत का संदेश साफ है, चीन को हर हाल में पीछे हटना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज की बैठक क्यों अहम है, ये हम आपको बता देते हैं। दरअसल विदेश मंत्रालय के अधिकारी कोर कमांडर स्तर की बातचीत में शामिल हो रहे हैं। पहली बार भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी बैठक में शामिल हैं। कोर कमांडर वार्ता में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव
नवीन श्रीवास्तव शामिल हो रहे हैं। नवीन श्रीवास्तव विदेश मंत्रालय में पूर्व एशिया मामलों पर नजर रखते हैं। चीन को भारत का संदेश है कि विदेश नीति और सामरिक नीति एक साथ चलेगी। चीन को भारत का यह भी संदेश है कि सीमा पर तनाव होगा तो उसका असर संबंधों पर, द्विपक्षीय संबंधों पर, बायलैटरल दोनों के इश्यूज पर पड़ेगा। सैन्य स्तर पर चीन के वायदों को कूटनीति की कसौटी पर कसा जाएगा। सैन्य वार्ता के वायदे से अगर चीन पलटा तो कूटनीति के लिए उसकी पोल खुल जाएगी। तो भारत के पराक्रम से जुड़ी आपको बड़ी खबर बताते हैं। लद्दाख में एलएसी पर 20 चोटियों पर भारत ने मजबूत स्थिति हासिल कर ली है। लद्दाख की मगर और गुरुंग हिल पर भारत का नियंत्रण है। रचिनला और रिजांगला शिखर पर भी भारत का तिरंगा लहरा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत का दबदबा है। लद्दाख में चीन की चालबाजी उलट पड़ गई है। भारतीय सेना से मात खाने के बाद चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बौखलाहट में है। बिना एक भी गोली चलाए भारत ने चीन के गुरूर को चूर चूर कर दिया है। चीन की तिलमिलाहट की वजह एलएसी की ऊंची चोटियों पर भारत का नियंत्रण है। इन पहाड़ी इलाकों पर चीन की सेना कब्जा जमाना चाहती थी, लेकिन चीन की चालबाजी इस बार काम नहीं आई। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 6 चोटियों पर भारतीय सेना ने नियंत्रण कर लिया है। मगर हिल, गुरंग हिल, रेचिंगला, रेजांगला, मोकपरी और फिंगर 4 के पास की ऊंची पहाड़ियों पर हिंद की सेना का नियंत्रण है। ये सभी चोटियां सामरिक लिहाज से काफी अहम हैं। 29 अगस्त और सितंबर के दूसरे हफ्ते के बीच भारतीय सेना के जवानों ने इन 6 चोटियों पर तिरंगा लहरा दिया। इसके साथ ही ब्लैक टॉप पर भी नियंत्रण स्थापित कर भारतीय सेना ने चीन को बड़ा झटका दिया था। चीन की सेना ब्लैक टॉप पर कब्जे की फिराक में थी, लेकिन उसकी चाल कामयाब हो पाती उससे पहले ही वहां भारतीय सेना ने नियंत्रण कर लिया। 1962 के बाद पहली बार एलएसी की इन 6 चोटियों पर भारतीय सैनिकों का नियंत्रण है। इन पहाड़ियों पर भारत के नियंत्रण से चीन बौखलाया हुआ है। ये नए भारत का रक्षा संकल्प है जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अब भारत सेना ने फिंगर 3 के टॉप पर जाकर अपना कब्जा किया है और वहां से वो फिंगर 4 की टॉप को डोमिनेट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि फिंगर 4 की टॉप पर जो उन्होंने डोमिनेशन की थी उस पर भी वो नाकामयाब हो रहे हैं। 29 अगस्त की रात पैंगोंग के दक्षिण में सेना ने चीन के पूरे गेम प्लान को उलट कर रख दिया। भारत के सैनिक अब पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर ऊंची चोटियों पर बैठे हैं, जबकि चीन की सेना निचले इलाकों में है। भारत ने पैंगोंग झील के दक्षिणी और उत्तरी किनारे दोनों तरफ चीन की घेराबंदी तेज कर दी है। भारत के शौर्य से घबराए चीन ने 3000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती रेजांगला और रेचिनला के पास कर दी है। इसमें पीएलए की इन्फेंट्री और आर्म्स यूनिट्स के जवान शामिल हैं। चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने भी एलएसी पर जबरदस्त मोर्चाबंदी की है। भारतीय सेना और वायुसेना के तालमेल से चीन को सबक सिखाने की पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.